हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोग है ना मेरे पास आते हैं और कोटेशन मांगते हैं। कोटेशन में जब देता हूं ना तो मेरा जो कोटेशन होता है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, उसमें खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मुझे शर्मा के, थोड़ा सा घबरा के ऐसा बोलते हैं कि सर आपका कोटेशन थोड़ा ज्यादा है, खर्चा थोड़ा ज्यादा बता रहे हो आप। तो ऐसा क्यों होता है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, और अगर यहाँ पर आप होशियारी से काम लो, समझदारी से काम लो, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ज्यादा खर्चे मैं करवाता हूँ, वो जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस जितना जरूरी है ना, उतना मेरी रेपुटेशन भी जरूरी होती है। मेरी रेपुटेशन भी स्टेक पे रहती है। आपको जो अगर नुकसान हो गया तो आप सबको बोलोगे कि यार फीड किससे लिए थे, तो बोलोगे कि फीड वाले से लिए थे। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ मेरी रेपुटेशन भी दाव पे लगी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फीड कोटेशन जब आप लेते हो एक डीलर से, दूसरे डीलर से या तीसरे डीलर से, तो उस फीड के कोटेशन में फर्क क्यों होता है और आप कम खर्चे के चक्कर में आपको कैसे नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मान लो कि आपके पास 10,000 मछलियां हैं। 10,000 मछलियां आपके पास 1 ग्राम की है। तो 1 ग्राम की मछलियों के हिसाब से अगर एक पहले डीलर के पास, सपोज कोई अच्छे डीलर के पास आप जाते हो जो आपकी फिक्र कर रहा है, आपको हकीकत में प्रॉफिट पहुंचाना चाहता है, तो वो आपको ज्यादा कोटेशन देगा और आपको ज्यादा खर्चा बताएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता भी हूँ। मान लीजिए कि पहला डीलर जो है वो आपको 10,000 मछलियां हैं आपके पास 1 ग्राम की, और मान लीजिए कि आपको पहला डीलर जो आपको कोटेशन दे रहा है वो आपको 1 किलो फीड खिलाने के लिए बोल रहा है, और दूसरा डीलर जो होता है वो दूसरा डीलर आपको 500 ग्राम फीड खिलाने के लिए बोल रहा है, और तीसरा डीलर जो होता है वो तीसरा डीलर आपको बोलता है कि आप सिर्फ 250 ग्राम फीड खिलाओ। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है ना, पैसों में सीधा सीधा आधा हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 किलो फीड का खर्चा ज्यादा होगा, 500 ग्राम फीड का खर्चा सीधा आधा हो जाएगा, और 250 ग्राम फीड का खर्चा सीधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि जो समझदार डीलर होता है, जो ये सोचता है कि आपको प्रॉफिट हो। देखिए कुछ डीलर ऐसे होते हैं उनको सिर्फ माल बेचने से मतलब होता है, और कुछ डीलर ऐसे होते हैं जिनको ना आपके प्रॉफिट से भी लेना देना होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में रहो, और आप प्रॉफिट में रहोगे तो हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे। अगर आप लॉस में जाओगे, बंद कर दोगे, तो हम लोगों का क्या होगा? इसीलिए आप लोगों का प्रॉफिट में आना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो पहला डीलर जो 1 केजी फीड आपको खिलाने के लिए बोल रहा है ना, ये 10% के हिसाब से खिला रहा है, जो कि छोटे बच्चों को बहुत जरूरी होता है। और दूसरा वाला जो आप यहाँ पर देख सकते हो 500 ग्राम खिलाने के लिए जो डीलर बोल रहा है ना, उसने 5% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर देखिए कितना फर्क हो जाता है। और दूसरा जो 250 ग्राम जो डीलर खिलाने के लिए बोल रहा है, वो आपको 2.5% खिलाने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर 250 ग्राम और 1 केजी में बहुत डिफरेंस हो जाता है पैसों में। पर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों को ज्यादा खिलाना जरूरी होता है, 10% खिलाना जरूरी होता है। अगर आप कम भी खिलाना चाहो तो 9% या 8% खिलाना चाहिए। ऐसे 5% या 2.5% छोटे बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। उसी तरह मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा होता है ना, ये खर्चा सीधा सीधा डबल हो जाता है। अगर आप खर्चा करोगे तो ही आपकी मछलियां बढ़ेगी, अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आपकी मछलियां कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितना फीड खिलाओगे उतनी आपकी मछलियां बड़ी होगी, और ज्यादा से ज्यादा फीड उसको अच्छे से खिलाना बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि 1 टन फीड खिला के आप 4 टन या 5 टन माल नहीं बना सकते। आपकी मछलियां 4 टन 5 टन की नहीं होगी अगर आपने सिर्फ 500 किलो खाना खिलाया है या फिर 1 किलो खाना खिलाया है। अगर आपको 5 टन माल बनाना है तो आपको कम से कम 5.5 6 6.25 टन खिलाना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एफसीआर कैसा आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना आपको माल बनाना है उससे ज्यादा फीड खिलाना बहुत जरूरी होता है। एक थंब रूल हमेशा याद रखना कि जितनी मछलियां आपने डाले हो और जितना माल आपको बनाना है, जितना आपको प्रोडक्शन चाहिए, उतना फीड आपको खिलाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 टन माल बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 12 से 14 टन माल आपको खिलाना ही, 12 से 14 टन फीड आपको खिलाना ही पड़ेगा। अगर आप 10 टन माल बनाना चाहते हो और आपने 1 टन या 2 टन खाना खिलाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होने वाला। आपको प्रॉफिट के जगह पे ऐसे में लॉस हो सकता है। हमारे यहाँ पर ना, हमारे देश में 50% फार्मर्स को इसीलिए लॉस हो जाता है क्योंकि बस वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते रहते हैं कि उनका कितना माल बनेगा और उनको कितने करोड़ आएंगे या कितने लाख आने वाले हैं। बस इसी में लगे रहते हैं रोज का कैलकुलेशंस में कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, पर उसके पीछे कितना खर्चा करना है वो उन्हें पता ही नहीं होता।
और उसको कितना फीड खिलाना है वो पता ही नहीं होता उनको। बस जो डीलर जो कम पैसों वाला कोटेशन देता है ना, उससे वो लोग फीड ले लेते हैं। देखिए, कम पैसों में अगर आप फीड लोगे तो आपको कम फीड मिलेगा। कम फीड मिलेगा तो मछलियां कम खाएगी तो वो कम बढ़ेगी, और कम बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस भी हो सकता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी बहुत कम होगा। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपको उसको पेट भर खिलाना होगा, एक परफेक्ट परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ आपको खिलाना होगा। उसको अच्छे से जल्दी बड़ा करना होगा। जल्दी से जल्दी बड़ा करोगे तो उसका वेट गेन अच्छा होगा, आपको अच्छी साइज मिलेगी, उसमें कांटे पे वजन अच्छा आएगा, और आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आपको 4 टन का प्रोडक्शन चाहिए, और किसी भी कंपनी का एक एवरेज एफसीआर ले रहा हूँ मैं 1.4 का, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग होता है फीड के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर एवरेज एफसीआर पकड़ रहा हूँ 1.4 का। अगर आपको 4 टन आपको प्रोडक्शन लेना है तो आपको कम से कम 5,600 किलो यानी कि 5.6 टन आपको खाना उसको खिलाना ही पड़ेगा। और अगर आपको 60 टन का प्रोडक्शन लेना है 7 टन का, तो यहाँ पर आपको 1.4 के एफसीआर के हिसाब से कम 9,800 किलो खाना उसको खिलाना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप 9,000 किलो यानी कि 9 टन का प्रोडक्शन लो, तो यहाँ पर आपको कम से कम 12,000 किलो के आसपास आपको यहाँ पर खिलाना पड़ेगा। अगर कोई डीलर आपको कहता है ना कि अगर आपको 10 टन का माल बना के दे रहा है या 9 टन का माल बना के दे रहा है और वो आपको 2 टन 3 टन खाने में बना के देगा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। अगर आप कम खिलाओगे, 1 टन 2 टन खिलाओगे, और आप 10 टन 9 टन का प्रोडक्शन लेना चाहोगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। ये बेवकूफ़ी वाला काम होता है। यहाँ पर अगर समझो 9 टन या 10 टन आपको प्रोडक्शन लेना है, 1 टन या 2 टन आप खाना खिलाते हो, तो वो बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी है। टोटल लॉस हो जाएगा। ऐसे में मछलियाँ बढ़ेगी भी नहीं और आपको साइज़ भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जल्दी वो बिकेगी भी नहीं। इसीलिए उसको अच्छे से पेट भर खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ और सही तरीके से खाना खिलाओ। थैंक यू।